हेलो फ्रेंड, माय नेम इज़ रश्मि। फ्रेंड, अगर आपका सपना है टीचिंग में कैरियर बनाने का, तो आप यूजीसी नेट एग्ज़ाम क्लियर कर किसी भी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसी एग्ज़ाम से जेआरएफ क्लियर करके आपको पीएचडी के लिए भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलती है। टीचिंग सिर्फ कैरियर ऑप्शन ही नहीं है, यह मौका देता है शिक्षा व्यवस्था का हिस्सा बनकर देश के भविष्य को आकार देने का। और साथ ही दोस्तों, इसमें कैरियर स्टेबिलिटी है, जॉब सिक्योरिटी है, सैलरी भी अच्छी मिलती है और सोशल रेस्पेक्ट भी है। साथ ही दोस्तों, इसमें युवा पीढ़ी के संपर्क में रहकर नए जमाने से हमकदम रहने का अवसर भी हमारे पास होता है। दोस्तों, अब हम जानेंगे नेट एग्जाम क्या है, इसके पर्पज क्या होते हैं, एज लिमिट एंड एज रिलैक्सेशन क्या होती है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, मोड ऑफ एग्जामिनेशन और साथ ही जीआरएफ एंड एसआरएफ के एडवांटेज क्या होते हैं। दोस्तों, अब हम जानेंगे नेट एग्जाम क्या है। यूजीसी नेट यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है और इसे एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करवाती है। जब हम लोग फॉर्म भरते हैं तब हमें यह डिसाइड करना होता है हम असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करें या फिर जेआरएफ प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर यानी इन दोनों के लिए अप्लाई कर रहे हैं। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई करके हम किसी भी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो साथियों, अब हम जानेंगे जेआरएफ का मतलब क्या होता है। जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप अगर आपने क्लियर किया है तो इससे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए एलिजिबल हो जाते हो। और जेआरएफ क्लियर करने के बाद आपको 3 साल के अंदर किसी न किसी यूनिवर्सिटी में एनरोल करना जरूरी हो जाता है, नहीं तो आपकी फेलोशिप इनवैलिड कर दी जाती है। और दोस्तों, नेट का सर्टिफिकेट हमारा लाइफ टाइम वैलिड होता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं नेट एग्जाम के लिए एज लिमिट क्या होती है। दोस्तों, नेट के एग्जाम के लिए कोई एज लिमिट नहीं होती, लेकिन जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 30 इयर्स होती है एंड रिजर्व कैटेगरी के लिए 5 इयर्स की छूट मिलती है। इसका मतलब 35 इयर्स तक आप जेआरएफ एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। और साथ ही दोस्तों, इसमें जो एलएलएम डिग्री धारक होते हैं उनके लिए 3 वर्ष की छूट और जो आर्म फोर्सेज या सशस्त्र बल के लिए 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाती है। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि नेट का एग्जाम देने के लिए आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। दोस्तों, नेट का एग्जाम देने के लिए मास्टर डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएशन का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन में फाइनल ईयर्स में हो तो भी आप नेट का एग्ज़ाम दे सकते हो, लेकिन आपको पोस्ट ग्रेजुएशन विद इन 2 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ नेट रिजल्ट कंप्लीट करनी होती है। दोस्तों, यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी कि यह एग्ज़ाम देने के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन में मिनिमम 55% मार्क्स का होना ज़रूरी है और रिजर्व कैटेगरी के लिए मिनिमम 50% मार्क्स का होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप नेट का एग्ज़ाम दे सकेंगे। और यहाँ पर एक और ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपने जिस सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है उसी सब्जेक्ट से नेट का एग्ज़ाम दे सकते हो। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किसी दूसरे सब्जेक्ट से किया हो और आप दूसरे सब्जेक्ट से नेट का एग्ज़ाम देना चाहते हो तो आप ऐसा नहीं कर सकते। और साथ ही दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि पीएचडी डिग्री धारक जिनकी मास्टर ग्रेजुएशन की परीक्षा 19 सितंबर 1991 तक पूरी हो चुकी है, उनके लिए नेट में प्रदर्शित होने के लिए 5% की छूट दी गई है। जानेंगे हम परीक्षा का तरीका क्या है। परीक्षा केवल कंप्यूटर आधारित टेस्ट के रूप में आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा साल में 2 बार एनटीए आयोजित करती है, एक बार जून माह में और दूसरी बार दिसंबर माह में यह परीक्षा आयोजित की जाती है। इस एग्जाम में 2 पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर जिसमें 50 क्वेश्चंस 100 मार्क्स के और सेकंड पेपर में 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के होते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा, जिसमें फर्स्ट पेपर के लिए आपको 1 आवर एंड सेकंड पेपर के लिए आपको 2 आवर का समय दिया जाएगा। इसमें दोस्तों हम लैंग्वेज में हिंदी एंड इंग्लिश ये दोनों ही लैंग्वेज होती हैं। एग्जाम पैटर्न में जो क्वेश्चंस आते हैं वो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आएंगे।
दोस्तों सारे क्वेश्चंस कंपलसरी होते हैं और दोनों पेपर्स के बीच में कोई ब्रेक नहीं दिया जाता। दोस्तों अब हम जानेंगे जूनियर रिसर्च फेलोशिप का एडवांटेज क्या है। जूनियर रिसर्च फेलोशिप का एडवांटेज यह है कि जेआरएफ होने के बाद आप अगर कहीं पर रिसर्च करते हैं या फिर पीएचडी कर रहे हैं तो भारत सरकार द्वारा आपको एक धनराशि छात्रवृत्ति के रूप में दी जाती है। जून 2019 यूजीसी के नए नोटिफिकेशन के हिसाब से 31,000 रुपये पर मंथ जेआरएफ फेलोशिप मिलती है एंड 2 साल बाद जेआरएफ एसआरएफ में कन्वर्ट होने के बाद यह राशि आपको 35,000 रुपये पर मंथ मिलने लगती है। और दोस्तों अगर आप कहीं पर रेंट पर रहते हैं तो आपको सरकार पर मंथ एचआरए भी देती है, जिससे आप अपने शोध कार्य को बिना किसी आर्थिक बाधा के पूरा कर सको और अपना पूरा फोकस पीएचडी वर्क पर कर सको। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो में कोई डाउट है, अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ के लिए लिंक दिया हुआ है, आप उस पर जाकर भी अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई चीज़ क्लियर नहीं हो रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें। और दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, जिससे आपको और आपके दोस्तों को नेट जेआरएफ के बारे में बहुत सारी जानकारी मिल सके और सभी इसका फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों हम एग्ज़ाम के बारे में आपको सारी जानकारी नेक्स्ट वीडियो में देते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।